ਅੱਜ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋਗੇ? ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਗਵਤ ਹਾਂਜੀ ਸप्ताह है जी भागवत 8 ਦਿਨਾਂ ਦੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਮੰਡੀ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਸਪਤਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲਸ਼ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੂਹ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਗਵਤ ਸਪਤਾਹ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
कैमरा फड़ना ओए कैमरा मुझे को आ
इधर से पकड़ोगे उधर से हेलो हेलो
आज के इवेंट के बारे में बताइए। आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का जो शुभारंभ हो रहा है, आज प्रथम कलश यात्रा का कार्यक्रम था। शोभा यात्रा, श्रीमद् भागवत महापुराण की शोभा यात्रा और कलश यात्रा का आयोजन आज किया गया है। और कल से 4 बजे से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ और पितृ यज्ञ, जो पितृ इस समय चल रहे हैं, उसके पितृ मुक्ति के निमित्त पितृ यज्ञ भी है और श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का कार्यक्रम प्रतिदिन होगा। तो ये कार्यक्रम कितने दिन तक ये 21 तारीख तक, 21 तारीख को समापन होगा। आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है? हम हरिद्वार से श्री कृष्ण परम धाम आश्रम हरिद्वार से स्वामी अकामानंद मेरा शुभ नाम। मैं यहाँ कथावाचक के रूप में आया हूँ और प्रतिदिन मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा का 4 बजे से आयोजन होगा। आप पहली बार आए हुए हैं? मैं कई बार आ चुका। तो शहर निवासियों को तो आप जानते होंगे, क्या कहना चाहोगे? शहर निवासी बहुत अच्छे हैं, बड़े धार्मिक हैं और मेरे यहाँ कई दसियों कार्यक्रम हो चुके हैं अभी तक। तो सभी बड़े श्रद्धालु हैं, प्रेमी हैं और बार बार बुलाते हैं और भगवान की कथा श्रवण करते हैं और सेवा करते हैं। धन्यवाद। आप सभी भक्त परिवार आज इस शोभा यात्रा में, कलश यात्रा में भागवत जी की, जिसको हम पोथी यात्रा भी कहते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण की छत्र छाया में निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रो संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोरहो रसिका भुव भावका। ये श्रीमद् भागवत जो है एक कल्पतरु है। जैसे आप शास्त्रों में सुना है कि कल्पतरु के वृक्ष के नीचे बैठ जाए तो जो इच्छा करते हैं उस इच्छा के अनुसार से वो हमारी इच्छा की पूरी होती है। ये भागवत महापुराण, आप धर्म मांगोगे, अर्थ मांगोगे, काम मांगोगे, मोक्ष मांगोगे। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाली कथा। हमने ये भी देखा, मुझे लगभग 35 वर्ष भागवत कथा का ये प्रवचन करते, कथा करते 35 वर्ष से ऊपर हो गए। और 35 वर्षों में मैंने एक अनुभव किया कि जो भी कुछ भागवत भगवान से जो लोग मांगते हैं वो उनका अभी तक सबका पूरा होता है। मैं पहले जो है पंजाब में सबसे पहले मेरा जो है मेरी कथा आपके दोराहा मंडी में मैंने की। दोराहा मंडी के बाद में दूसरी कथा मेरी भागवत की खन्ना मंडी में हुई और खन्ना मंडी में ही मैंने कम से कम 100 भागवत तो खन्ना मंडी में ही की। वहां आपको मैं बताऊं कि जब भागवत कथा होती थी तो जिनके 2 लड़कियां होती थीं, अब उसे इच्छा होती थी मेरे घर में तीसरा पुत्र तो हो जाए। प्रायः सबके अंदर पुत्र प्राप्ति की इच्छा होती है गृहस्था से। और 99% मैंने अनुभव किया, 99। 1% तो देखो कोई प्रारब्ध किसी का प्रबल खराब होता है तो वो नहीं हो पाता है, पर 99% तो मैंने अनुभव किया कि भागवत जी की
कृपा से जिनके पुत्र नहीं थे उनके सबके पुत्र हुए। मुझे लगता है सैकड़ों पुत्र जो है ना भागवत जी की कृपा से लोगों के हो गए। आज हमारी सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस भागवत के मुख्य जो है ना जजमान के रूप में हमारी ऋतु जी आज, ये हमारी बहुत पुरानी भक्त हैं धूरी से, सिंगला जी और उनकी सुपुत्री हैं। तो ये तो कई बार जो है ना हमारी कथा जो है चाहे धूरी में हो रही हो, सुनाम में हो रही हो, तो वहां भी प्रसाद रखने के लिए पहुंच जाते हैं, क्योंकि इनके भी कई अनुभव है कि अगर भागवत जी में प्रसाद रखवा दिया, किसी के पुत्र नहीं है तो उसको दूसरे स्टेटों से या किसी और, जरूरी नहीं कि अपने, किसी और के रिश्तेदार के, एक दूसरे का अनुभव। तो मुझे लगता है कि मैंने खन्ना मंडी में भी ऐसे कितने केस हो। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये नहीं है कि हम लोग कुछ करते हैं, ये भागवत जी कल्पतरु हैं। इनसे आप भक्ति मांगोगे तो भक्ति मिलती है, आप मुक्ति मांगोगे तो मुक्ति मिलेगी। और अगर सांसारिक इच्छा भी कुछ है, धन की इच्छा है तो धन की पूर्ति होगी, पद की इच्छा है तो पद की इच्छा पूरी होगी। तो ये जो मांगोगे वो मिलता है, ये जिन्होंने पाया है उन्होंने अनुभव किया है। इसीलिए हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को जो देने वाला फल है वह है श्रीमद् भागवत महापुराण का ये निगम कल्पतरोरि फलतम। ये निगम कल्पतरु, वेद रूपी, वेद के अंदर से निकला हुआ जो सुगम फल है। वेदों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का वर्णन है, वेदों में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, मुक्ति का वर्णन है। परंतु श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी के मुखारबिंद से परीक्षित जैसे एक राजा ने कथा सुनी और सुनते सुनते मुक्त हो गए। मुक्ति बहुत कुछ करने के बाद में मिलती है, मुक्ति बहुत प्रयास करने पर मिलती है, और इसीलिए प्रयास करने पर भी मुक्ति नहीं मिलती। जन्म जन्म मुनि यतन कराई, जन्म जन्मांतर, जन्म सैकड़ों जन्म बीत जाते हैं, हजारों जन्म बीत जाते हैं, पर मुक्ति नहीं मिलती। परंतु यहां कहा गया है कि भागवत अगर 7 दिन तुम श्रवण कर लो श्रद्धा से और विश्वास से, अगर मुक्ति की इच्छा से सुनोगे तो 7 दिन में भागवत पुराण मोक्ष को देने वाली है, 7 दिन में। और मुक्ति की अगर इच्छा हो तो 7 दिन भी बहुत है। कहते ना जैसे आपको भूख लगी हो तो भोजन का स्वाद उसे ही आता है जिसको भूख लगे, पानी का स्वाद उसे ही अच्छा लगता है जिसको प्यास लगी। और जिसे प्यास न लगी हो तो चाहे कैसा बिसलरी का पानी पिला दो, लोग कहेंगे कड़वा लगता है। भोजन चाहे जितना भी अच्छा स्वादिष्ट हो, पर आपकी अंदर से इच्छा ना हो तो भोजन भी आपको कड़वा लगता है। अब भागवत जी में सब कुछ है, मुक्ति है, मुक्ति सब कुछ है, पर आपकी इच्छा ही ना हो। इसलिए मुक्त इच्छासी मेत्ता, मुक्ति विच्छसी चेतात्व विषयान विषयत्व। अगर मुक्ति की इच्छा चाहते हैं तो मुक्ति कैसे मिलेगी? तो कहते हैं विषयान विषयत्व, विषयों को विष के समान त्यागना पड़ेगा। अगर मुक्ति की इच्छा है तो विषयों को,
शब्देश्वर स्वरूप रसगंध, इन विषयों को विष की तरह त्यागना और मुक्ति इच्छा की हो। उसमें विषय भी त्यागे जाए और मुक्ति की इच्छा हो। राजा खटवांग थे, राजपाट में व्यस्त रहते थे, उनके पास समय नहीं होता था और मृत्यु का समय नजदीक आ गया और राजा खटवांग के पास में केवल 2.5 घड़ी का समय बचा। 2.5 घड़ी का समय खटवांग के पास बचा और अचानक खटवांग के मन में इच्छा हो गई कि समय तो सारा व्यतीत हो गया, अब मौत आने वाली है और मुक्ति कैसे होगी। तो अंदर से प्रबल मुक्ति की इच्छा जागृत हो गई। तो महापुरुषों के शरण में पहुंच गए, गुरु शरण में पहुंच गए और कहा, महाराज जो समय था वो तो व्यतीत हो गया, पर अब जो बचा है इस इतने ही समय में मोक्ष की प्राप्ति मुझे कैसे हो, मुझे मुक्ति चाहिए। और जब प्रबल मुक्ति की इच्छा अंदर से प्रकट की तो गुरु कृपा से राजा खटवांग को 2.5 घड़ी में मोक्ष की प्राप्ति हो गई, पर उन्हें मुक्ति की इच्छा थी। ठीक है ना। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि राजा परीक्षित मुक्त हो गए, पर अब लिस्ट में तो कोई दिखता नहीं है नाम में कथा सुनने वाले कि कोई मुक्त हुआ हो। तो उसमें यह है कि जो भी मुक्ति की इच्छा चाहता है वो मुक्त हो जाता है। इसलिए आज आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। श्रीमद् भागवत महापुराण की बहुत यात्रा हुई, शुभ कलश यात्रा हुई। माताओं ने बहुत समय दिया, इतना देर बैठ करके घर के कामकाज व्यस्तता से समय निकाल करके इसमें सब शामिल हुए। हमारे ये सब भाई लोग अपना अपना बिजनेस छोड़ करके, काम छोड़ करके आज इस भगवान की यात्रा में शामिल हुए। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, बहुत बहुत बधाई। और बड़ा शुभ कार्य है, शुभ समय है कि आज कल हमारे सबके घरों में हमारे पितृ आए हुए हैं। हमने पितरों का आवाहन किया है, सभी घरों में पितृ आए हुए हैं। और मैं आपको घटना बता दूं कि एक समय की बात है कि मेरी कथा अमलोह मंडी खन्ना के पास है। तो एक बार इसी अमलोह मंडी में एक स्कूल में मेरी कथा चल रही थी और श्राद्ध पक्ष थे। श्राद्ध पक्ष की कथा थी, दूसरा दिन था। दूसरे दिन रात्रि का समय था, पीछे से काला सर्प आ गया। पंडाल में भीड़ थी, सांप को सुनते ही सारा पंडाल एकदम परेशान हो गया, एकदम उठ करके भाग खड़े। हमने पूछा, भाई क्या मुझे तो नहीं दिखाई दिया? पर सबने कहा महाराज सांप आ गया, सांप आ गया महाराज। तो सब लोग भागे। हमने लोगों को कहा, भाई सांप है, मारना नहीं, क्योंकि इस समय पितृलोक से पितृ आए हुए हैं। अब कौन किस योनि में है किसी को नहीं पता। पितृ तो हैं पर किस योनि में है। मैंने कहा कोई पितृ है सुनने के लिए कथाया हुआ है, इसको सुनने दो। वो पंडाल के बीच में आया, बैठ गया। अब जनता तो कोई बैठने वाली थी नहीं। हमने उनसे कहा, भाई एक छोटी सी लाठी लो और इस सांप को थोड़ा सा ऐसे डंडा खटकाते हुए इसको किनारे कर दो। डंडा लिया उन्होंने और उस खटखटाते हुए सांप को ऐसे किनारे कर दिया। एक दीवार थी, वो दीवार के किनारे में सांप बैठ गया। इसके बाद पब्लिक बैठ गई, कथा चालू हुई। एक आदमी की ड्यूटी लगा दी, भाई देखते रहना, कभी दोबारा इधर ना आ जाए। वो एक व्यक्ति देखता रहा, कथा हुई। आरती होने के बाद जब देखा गया वो सांप वहीं बैठा गया, नहीं गया। दिन में भी वहीं बैठा रहा। तीसरे दिन कथा हुई, पूरी कथा वहीं बैठ करके सुनी।
माने लगातार 7 दिन वहीं रहा, और जिस दिन कथा की समाप्ति थी, हवन हुआ, भोग पड़ा, जब देखा गया तो सांप के बैठे हुए प्राण निकल गए थे। वो कथा सुनकर के मुक्त हुआ। ये आंखों देखे मतलब घटना, हमारे खुद की देखी हुई घटना अमलोह मंडी की। राजस्थान में एक जो है ना तोता आ गया, अचानक पंडाल सज रहा था, तोता उड़ करके आ गया, बैठ गया। एक दिन पहले ही। अब उसको अगर उड़ाएं तो उड़ता नहीं था, घर वालों ने उसको अपने कमरे में रख लिया, बिना पिंजड़े के, बिना पिंजड़े के। जब कथा प्रारंभ हुई, उन्होंने कहा स्वामी जी तोता आ गया उड़ करके अपने आप। हमने कहा बहुत अच्छी बात। जैसे मेरा यहाँ पर मंच लगा व्यासपीठ में, ऐसे उस तोते को बिठा दिया। कोई पिंजड़ा नहीं, कोई बंधन नहीं, खाली खुला एक आसन दे दिया, तोता बैठ गया। व्यासपीठ पर बैठे पहले दिन की कथा लगातार सुनी 4 घंटे, दूसरे दिन की कथा 4 घंटे सुनी, और तीसरे दिन की कथा सुनने के बाद में उसका काम, एक बिल्ली आई और पूरा कर दिया। तीसरे दिन कथा सुनकर के वो, और कथा भी ऐसे सुनता था, पक्षी होते हुए भी एक जगह खड़े होकर के 4 घंटा एक जगह वहीं पर खड़ा रहता, कहीं इधर उधर जाता नहीं। तो कौन सा पितृ कहां से किस योनि में आया हुआ है, हमें किसी को नहीं पता है। हमने तो पितरों का आवाहन किया है कि पितृलोक से पितर आए हैं, हम उनको भोजन बनाते हैं, उनको आसन देते हैं, उनकी पूजा करते हैं, पानी देते हैं, सब व्यवस्था करते हैं, पर हमें अज्ञात में कुछ पता नहीं होता कि कौन कहाँ है। इसीलिए जब आप सब लोग यहाँ कथा सुनने आओगे ना, तो आपके पितृ आपके साथ में आएंगे, वो किसी भी रूप में है। तो दोहरा लाभ ये है कि आप भी कथा सुनेंगे, और आपके जो पितृ लोक से पितृ आए हैं, और जो नहीं भी कथा सुनने आते, उनके भी पितृ लोक से पितृ आए हुए हैं, तो वो भी साथ में आ जाएंगे किसी न किसी के, कि चलो भगवान की कथा हो रही है, तो वो भी कथा सुन करके, क्योंकि ये भागवत कथा कोई और अन्य कथा नहीं, ये मोक्ष को देने वाली कथा है। इसीलिए आप बड़े धर्मात्मा हो, बड़े ही प्रभु के कृपा पात्र हो, उन्होंने आपको मौका दिया है। ऐसे इस पितृ जो आयोजन में इतना सुंदर समय और मौका दिया है, तो इस समय को और मौके को हमें आपको गंवाना नहीं है। समय पर सभी लोग आए और कल से समय पर आकर के कथा को श्रवण करें, और जिसको भी मन में इच्छा करे कि मुझे अपने पितरों के निमित्त यहाँ पर भोग लगाना है भगवान का, तो कमेटी वाले और जजमान वो जो हैं वो तो अपना करते हैं। कमेटी वालों का तो काम ही है, जो जजमान बने उनका तो काम है कि वो तो अपना सेवा देंगे। पर आप जितने श्रद्धालु लोग हैं, श्रवण करने वाले श्रोता लोग, अपने घरों में अपने पितरों से रात्रि में शाम को जो है ना लेटने के पहले अपने पितरों से पूछा करो कि पितृ देवता आप आज्ञा करो, हम कथा में क्या भोग लगाएं। तो आपके पितृ आपके अंदर अपने आप ही संकल्प बना देंगे कि आप ये इच्छा है, ये भोग लगाओ। तो आप सब लोग जो जो इच्छा करें पितृ, वो इच्छा अनुसार से आप यहाँ भगवान के सामने समर्पित करो, वो भोग लग जाएगा और वही भोग सब प्रसाद बन करके वितरित हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा मैं समय ना लगाता हुआ, क्योंकि अब आगे का भी कुछ समय है, तो सुरेंद्र जी आगे का जो भी आगे की जानकारी है वो देंगे। और कल से कार्यक्रम विधिवत होगा, सुबह पूजा होगी और यज्ञ का कार्यक्रम है, तो सुरेंद्र जी आपको सूचना में सब कुछ देंगे। तब तक आप सूचना सुनने के बाद फिर व्यवस्था होगी। ठीक है।